धोखे का बदला, धोखे का बदला। रात के काले साए में जंगल के बीच अंजलि की लाश पड़ी थी। रोबन पास में ही गड्ढा खोद रहा था। अब कुछ ही देर पहले अंजलि उससे मरने के लिए गुहार लगा रही थी। अंजलि, रोबन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? रोबन जोर से हंसता है। वह अंजलि के गले पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अंजलि के होठों के किनारे से खून निकल आता है। रोबन, अंजलि, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिलते हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ नहीं मिल पाया। अंजलि, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी। लेकिन रोबन, तुम सपने देख रही थी? लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूँगा? अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो तुम पुलिस के पास जाओगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अंजलि, रोबन, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रोबन, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा। कईयों को तो यहीं लाकर इसी जंगल में दफना दिया। अंजलि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबन अपनी जैकेट की अंदर की जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है। अंजलि 2 कदम चलकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। अंजलि, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर अंजलि निष्प्राण हो गई। रोबन मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोद कर अंजलि की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने चीर के पेड़ के पास अंजलि, उसकी आत्मा, अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रोबन ने उसके साथ ऐसा किया। जब रोबन गड्ढा खोद रहा था तब भी वह गड्ढे के पास खड़ी होकर उसकी करतूत देख रही थी। अंजलि वहीं खड़ी रही। रोबन उसे दफन कर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अंजलि अपने आप से, अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सज़ा पूरे घर भुगतेगा। मेरी माँ, जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे ज़िंदा रहेगी? और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक ज़िंदा रहेंगे मुझसे नफ़रत करते रहेंगे। यही सोच कि मैं घर से भाग गई, उन्हें कैसा यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई। यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुंच जाती। वहाँ अंदर जाकर देखती है उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है। पिता, अब रोने से क्या फ़ायदा? मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है। उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो भी उसे यहाँ मत आने देना। माँ, कैसी बातें करते हो? एक बार पता तो करो हमारी बेटी है कहाँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अंजलि, आत्मा, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बुरा ही तो हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैंने सोचा था रोबन से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफ़ी मांग लूँगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि यही सब सोच रही थी कि पुलिस उसके घर में आई। इंस्पेक्टर, राधे श्याम जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें किसी रोबन का नाम लिखवाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फ़ोन आया? राधे श्याम जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया। इंस्पेक्टर, ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाएं तो मुझे फ़ोन करके बता देना। राधे श्याम जी, इंस्पेक्टर साहब, क्या रोबन के घर वालों का कुछ पता लगा?
इंस्पेक्टर जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चला गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया। अंजलि अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसके मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप, उसके पिता ने कितने नाजों से पाला था, उसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रोबन से मिली थी। कैंटीन में रोबन से मिलते ही उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी अंजलि। पहले रोबन से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रोबन उसे घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन अंजलि ने ही कह दिया कि उसके घरवाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रोबन ने इसके लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अंजलि की कई दिन तक उसके पीछे पड़ी रही। तब रोबन ने कहा, रोबन ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना। हम गांव चलेंगे। कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे। तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। उस रात को जब घर से जाने का टाइम आया तो अंजलि को जेवर और रुपए ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल रोबन पर कोई उंगली ना उठाए कि उसने पैसों के चक्कर में अंजलि को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रोबन से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रोबन बोला, रोबन बस पास में ही मेरा गांव है। ये जंगल पार करके गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जंगल का मामला है। तुम वो जेवर और रुपए मुझे दे दो। मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूँ। बैग तो कोई भी छीन कर भाग जाएगा। अंजलि, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई। मेरा मन नहीं किया वहाँ से कुछ लाने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसे कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। मैं भी कहीं काम ढूंढ लूँगी। रोबन गुस्से में लाल हो गया। रोबन, बेवकूफ़ लड़की, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तेरा पिता इतना बड़ा व्यापारी है। मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपए लेकर तो आएगी ही, इसलिए तुझे पटाया था। अंजलि, ऐसा मत कहो रोबन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते अंजलि रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रोबन को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उस जंगल की ओर चल दी। इधर रोबन वहां से निकलकर नीचे मार रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर कई पैग पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख अंजलि का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रोबन जो कुछ भी सोच रहा था वह अंजलि उसे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। रोबन को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी उसने उसे कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की, घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। दूसरी लड़की, उस कमीने रोबन का हम भी शिकार बन गई। हमें भी वह गांव ले जाने के बहाने इस जंगल में लाकर मार चुका है। तीसरी लड़की, नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तब हम उसे तड़फा सकते हैं। उसे मुफ्ती ना मिले, वह तड़फता रहे, ये कर
सकते हैं, पर उसे किसी तरह मारना होगा। अंजलि, चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूँगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआएं लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं इंसानों को तो नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का भास होता है। उस पहाड़ी पर एक गांव वाला अपनी भेड़ें चरा रहा था। अंजलि उनमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है जहां उसका खून पड़ा था, साथ उसका फ़ोन गिर गया था। उस भेड़ को ढूंढता हुआ गांव वाला भी वहां पहुंच जाता है। वह का नज़ारा देखकर पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहां से अंजलि की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अंजलि का फ़ोन लेकर इंस्पेक्टर अंजलि के घर पहुंचाता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पीटना मच जाता है। एक कोने में अंजलि भी ये सब देखकर रो रही थी। इंस्पेक्टर ने पूछने पर अंजलि का भाई उस फ़ोन का लॉक खोल देता है। उसमें रोबन की फ़ोटो थी। पुलिस उस मॉल रोड पर होटल और बार में फ़ोटो देखकर पूछताछ करती है। उस बार वह वेटर पैसों के लालच में रोबन को सब बता देता है। रोबन वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अंजलि पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थी। अंजलि, आओ रोबिन, और कैसे लग रहा है मरकर? रोबिन रो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। अंजलि, तुम मर तो गई, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से नहीं जीने देंगे। अंजलि और चारों लड़कियां रोबिन को बहुत मारती हैं। रोबिन घायल हो जाता है। अंजलि और लड़कियां मिलकर रोबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती है, जिससे वह भाग ना जाए। हर दिन उसे मारा जाता। इसी चीख पुकार की आवाज़ गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल बीत गए। आज भी वहां एक लड़के के रोने की आवाज़ आती है, साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ आती है। इनमें से शायद किसी को मुफ्ती नहीं मिली है। जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, मुफ्ती नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।